हजार सालों से नालान राज परिवार ने नालान देश पर शासन किया है, बिना किसी परेशानी के। लेकिन पिछले 100 सालों में राज परिवार के वंशज कम होते जा रहे हैं। वंश को आगे बढ़ाना अब राज परिवार का सबसे महत्वपूर्ण काम बन गया है। महाराज। जुन्यान, देखो, ये सभी उम्र के हिसाब से उपयुक्त कुलीन परिवारों की लड़कियां हैं। तुम्हें किस तरह की पसंद है? कोमल और सुंदर, दबंग बड़ी बहन, प्यारी लोली, या फिर कूल लड़की? रानी के बारे में मैं खुद सोच लूंगा। आप जानो। तुम पोते, अगर दोष देना है तो खुद को दोष दो कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो सिर्फ नालान राजवंश के उत्तराधिकार के लिए ही सोच रही हूँ। यह महल बहुत बड़ा है। मैं तो बस रसोई घर में सब्जी देने आई थी। यहाँ कैसे भटक गई? तुम कौन हो? बचाओ, बचाओ। तुम्हारा नाम? तुम मुझे छोड़ दो, यहाँ तो महल है। ताजा बने शकरकंद तैयार हैं। लो, पकड़ो। शुक्रिया। गरम है, संभल कर। शुक्रिया। माफ करना, आज के शकरकंद खत्म हो गए हैं। मैं तुम्हारे शकरकंद के लिए 1 महीने से इंतजार कर रहा था। इस बार फिर नहीं मिले। मैं तो पड़ोस के शहर से खास आया था, फिर भी नहीं खा पाया। चाचा, चाची, भैया, दीदी, कल फिर आना। कल मेरी मम्मी ज्यादा बनाएंगी ताकि सबको मिल सके। मीठे और स्वादिष्ट शकरकंद। बच्चा बहुत प्यारा है, तो हम कल फिर आएंगे। उसकी दमा की किस्म बहुत दुर्लभ है। स्पेशल दवा से ही कंट्रोल होगी। लेकिन ये दवा महीने के 20,000 रुपए की है। 20,000? तो साल भर में कम से कम 2,40,000 हो जाएंगे। 5 साल पहले मैंने तुम्हें समझाया था, इस बच्चे को गिरवा दो। तुमने जिद करके इसे जन्म दिया। अब तक बच्चे के पिता का भी पता नहीं। इतना बड़ा इलाज का खर्च तुम अकेले कैसे उठा पाओगी? आनंद को जन्म देना मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। बस इसे स्पर्म डोनर से बच्चा पैदा करना समझो। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। जल्दी आना, भटकना मत, जाओ। आनंद, मम्मी जरूर पैसे कमाएगी, तुझे कुछ नहीं होने देगी। हे भगवान, कृपा करो कि इस साल मुझे परपोता मिल जाए। जल्दी झुको और मेरे साथ प्रार्थना करो। अरे निकम्मे लड़के, तुम्हारी उम्र 30 के करीब है, बड़े उम्र का कुमारा बन गए हो। अब चुनाव मत करो। मैं शादी नहीं करूंगा। कोई भी तरकीब आप आजमा सकते हैं, लेकिन 6 साल पहले की तरह। वो नशीली दवा देने वाली बात, दूसरी बार तुम सफल नहीं हो पाओगे। मैंने यह सब राजघराने की भलाई के लिए ही किया है। मेरी भलाई का यही फल मिला। शिकायतें। मेरी किस्मत ही कड़वी है। भगवान, कृपया मेरी माँ को बहुत पैसा देना और एक सुंदर पति भी देना जो उसकी देखभाल करे, ताकि उसे इतनी मेहनत न करनी पड़े।
भगवान ने सुना दिया। परपोता आओ, प्यारा परपोता जल्दी आओ। आप फिर भी छोड़ दें, पर पोता नहीं होगा। पापा, यह बच्चा मेरे बचपन से इतना मिलता क्यों है? ये तुम लोग कैसे निगरानी कर रहे हो? एक बच्चा अंदर घुस गया। महाराज क्षमा करें। रुको। भगवान ने सुना दिया, स्वर्ग से परपोता मिला, मेरे सपने का परपोता। बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तुम बदमाश मुझसे छिपा रहे थे इतना बड़ा राज। मैं परदादी, मैंने इस अंकल को पहले नहीं देखा, लेकिन मुझे वह बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ वह मेरे पापा बने। धृष्टता, ये नालंदा के राजा है, बहुत सम्मानित। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें सौतेला पिता बनाने की? राजा क्या हुआ? मेरी माँ मुझे छोटा राजकुमार कहती है। मैं इस बच्चे की हिम्मत तो खूब है। सन बटलर, अब यह कोई सामंती युग तो नहीं है। बस चरित्र अच्छा होना चाहिए, तभी बन सकती है मेरी नालंदा राजघराने की रानी। सुना है दरवाजे पर हादसा हुआ, शकरकंद की दुकान टूट गई। माँ, चंद्र चिन्ह। नालंदा राजघराने का विशेष चंद्र चिन्ह। यह कैसे संभव है? क्या वह औरत है 6 साल पहले वाली? क्या 6 साल पहले? अच्छा, मैंने सोचा था कामयाब नहीं हुआ। मालूम नहीं था तुमने चुपके से कोई और औरत ढूंढ ली। हमारे नालंदा राजघराने में संतान होना मुश्किल है, मैंने तो सोचा। ठीक है, बहुत अच्छा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताया तक नहीं। वापस जाकर देखूंगी। क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो, चाहे मंदिर को ही उलट दो। मेरा प्यारा परपोता ढूंढ कर लाओ। जी। जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हारी हिम्मत मुझसे पैसे मांगने की। मैंने तो अभी तक नहीं कहा तुम्हारी पूरी शकरकंद के बारे में। मेरी कार को खरोंच दिया है। यह कार 3 लाख से ज्यादा की है। तुम पूरी जिंदगी शकरकंद बेचो तो भी नहीं खरीद सकते। पहले तुमने टक्कर मारी है और यहाँ लिखा है वाहनों का प्रवेश वर्जित है। तुम नियम तोड़ रहे हो। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सनवान नहीं जा सकता। तुम जहाँ चाहो जाओ, पहले मेरे शकरकंद के ठेले का नुकसान भरो। 5,000 रुपए। तुम्हारी गरीबी देखकर 5,000 रुपए। मेरी एक बोतल पानी भी नहीं आते, लेकिन मैं फेंक दूंगा। तुम जैसे प्यारे आम लोगों को नहीं दूंगा। तो कह रहे हो तुम्हारे परिवार का बहुत दबदबा है ना? बिल्कुल, मैं राज परिवार के प्रबंधक की बेटी हूँ। समझदार हो तो चुपचाप हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारा टूटा फूटा ठेला इस शहर से गायब कर दूंगी। तुम राज परिवार के प्रबंधक की बेटी ने हमारा ठेला तोड़ दिया। न सिर्फ पैसे नहीं दे रही, बल्कि हमें शहर से गायब करने की धमकी दे रही है। मैं तो बहुत डर गई। तुम कहाँ से आए हो बच्चे? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हम माँ बेटे इसी शकरकंद के ठेले से कमाते हैं। अब आगे के दिन कैसे कटेंगे? यह तो ताकत के बल पर दबदबा दिखा रही है। ठेला तोड़कर इतना घमंड। इसकी खबर फैलानी चाहिए। हाँ फैलाओ, जल्दी फैलाओ। चलो इसकी तस्वीर लेते हैं। हाँ, इसकी खबर फैलाओ। बुरा हुआ जो यहाँ भी आसपास ही है। मामला बड़ा नहीं होना चाहिए। हटो, क्या बदकिस्मती है। प्यारे आम लोग, पैसे के लालची, यह काफी है ना? सच में बदकिस्मती है। सब लोग बंद करो फोटो खींचना। सबका शुक्रिया। कल से हमारा ठेला फिर से खुलेगा। मुफ्त में सबको भुने शकरकंद खिलाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जियांग आनन, अभी तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा था। बिल्कुल नियंत्रण में था। बिल्कुल, आनंद तो असली मर्द है। हमेशा माँ की रक्षा करेगा।
कैसा रहा? बच्चा मिला? पूरा मंदिर छान मारा, छोटे राजकुमार का कोई अतापता नहीं। सभी मीडिया को बुलाओ, मैं राज परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। नालन राजवंश का खून बाहर नहीं बहने दूंगी। जी। मैं नालन देश की महारानी माता के रूप में पूरे देश को यह आदेश जारी करती हूँ। राजपोते की तलाश करो। राजपोते 6 साल के हैं, कान के पीछे अर्धचंद्र का निशान है। जिसे भी जानकारी हो वह राज परिवार से कोई भी एक शर्त मांग सकता है। हाँ। राजमहल की छाया दल सभी तैनात हो गई है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों की तलाशी बढ़ा दो। छोटे राजकुमार की तलाश में पूरी ताकत लगा दो। चलो। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? माँ, मेरी गर्दन पर यह लाल क्या है? अनंत के जन्म से ही यह जन्म चिन्ह है। कितना सुंदर है, छोटे से चांद की तरह। पता नहीं क्या वह आदमी से विरासत में मिला है। वह राजमहल में दिखा और वहां के बारे में जानता भी लग रहा था। क्या वह चोर है? माँ, अनंत, तुम घर पर हो, माँ के लिए शांति से इंतजार करो। समय हो गया है, मुझे राजमहल के शाही रसोई घर जाना है। उन्हें भुने हुए शकरकंद देने। माफ करना, सबको इंतजार करवाया। ताजा भुने हुए शकरकंद आ गए हैं, आओ चखो। जी हाँ बॉस, हमारे लिए यह भट्टी बचा कर रखी। यह तो हमारा सौभाग्य है। आखिरकार तुम्हारे स्टॉल के आगे की लाइन हमें तो पता है। आखिरकार हम शाही रसोई के मुख्य शेफ हैं। कई बार कोशिश की, लेकिन ये स्वाद नहीं बना पाए। इतना मीठा, सुगंधित और मुलायम। तुमने ये कैसे किया? गुप्त नुस्खा बाहर नहीं बताया जाता। समझ गए जियांग, तुम्हारे इस हुनर से तुम शाही रसोई के मुख्य शेफ बन सकते हो। हाँ। क्या तुम सब काम छोड़ना चाहते हो? यहाँ मुख्य शेफ की बुराई करने की हिम्मत? फिर वही। तुम सब राजशाही के शाही रसोई के शेफ हो। एक आम आदमी के भुने शकरकंद खा रहे हो। राजशाही का मान तुम सबने गिरा दिया। भुने शकरकंद में क्या हुआ? मेरे भुने शकरकंद तो राजधानी में नंबर 1 है। हाँ, मुख्य शेफ ईरान के भुने शकरकंद बहुत मशहूर है। बाहर लाइन लगी रहती है, खरीदना भी मुश्किल है। और सिर्फ 10 रुपए एक, सस्ते और फायदेमंद। इतने सस्ते बेचने में जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हें पेट खराब होने का डर नहीं? मेरे भुने शकरकंद सावधानी से चुने गए हैं। मैं कम मुनाफे पर ज्यादा बिक्री की राह पर चलती हूँ। तुम्हारे जैसे इंटरनेट सेलिब्रिटी ठेले वालों को मैंने बहुत देखा है। बिक्री बढ़ाने के लिए अंदर क्या मिलाया कुछ पता नहीं। मुझे लगता है तुम्हें बहुत झगड़ा करना पसंद है ना? ठीक है, चूंकि तुम कहते हो मेरे भुने शकरकंद में समस्या है। तुम पागल हो क्या? मैं तो शाही रसोई का मुख्य शेफ हूँ। यहाँ मेरी चलती है। आगे से तुम यह औरत और यह शकरकंद यहाँ नहीं दिखने चाहिए। और तुम सब अगर आगे से उस औरत के शकरकंद खाने की हिम्मत की तो सब निकल जाओ। इसे बाहर निकालो। तुम्हें लगता है मैं नरम आई हूं क्योंकि मैंने गुस्सा नहीं दिखाया? तुम यह औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि मेरा अपमान करने का क्या नतीजा होता है। हटो, सब हट जाओ। मैं तुझे मार डालूंगी। जुन्यान भैया, महाराज, यह शख्स कितना परिचित लगता है। क्या वह 6 साल पहले वाला आदमी है? सब मेरी गलती है। उस समय मैं शकरकंद के बारे में सोच रही थी और पकड़े जाने से डर रही थी। उस आदमी का चेहरा भी ठीक से देखे बिना ही भाग गई। नहीं, यह तो महाराज है। मैं जरूर ज्यादा सोच रही हूँ। कोई बताओ, यहाँ क्या हुआ? जुन्यान भैया, आप मेरा साथ दें। यह फेरी वाला अज्ञात पृष्ठभूमि का है, खराब शकरकंद बेच रहा है। मैंने बस उसकी पोल खोली तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। महाराज, मेरे शकरकंद चुनाव से लेकर भूनने तक गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है। महाराज खुद चख सकते हैं। अगर वाकई कोई दिक्कत है तो मैं आगे कभी नहीं बेचूंगी शकरकंद। वह मुझसे नहीं डरती। तुम्हारी बड़ी हिम्मत, नालान देश के सम्राट को यह गंदी चीज खिलाने की हिम्मत। कुछ हो गया तो तुम्हारी 10 जानें भी कम पड़ जाएंगी। लाओ। जी। जुन्यान भैया, आप
मैंने इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए, रिया ने नहीं खाए। और यह बेकार शकरकंद। देखते हैं यह औरत अब क्या करती है। इस बार ईरान ने वाकई जल्दबाजी कर दी। महाराज खाने के मामले में बहुत नखरे करते हैं। सारे राजभोजी शेफ, कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। और महाराज और मुख्य शेफ बचपन से साथ पले हुए हैं। बस खत्म। ईरान की बुरी गति। हालांकि मेरा भुना शकरकंद काफी स्वादिष्ट है, लेकिन इतने सारे वक्त एक साथ लग गए, पहले ही चली जाती। यह शकरकंद वाकई बेचना जारी नहीं रखना चाहिए था। मैंने कहा था न कि इस शकरकंद में दिक्कत है। जुनियान भैया, आप यह गंदी चीज कैसे खा रहे हैं? जल्दी उगल दो। बस खत्म। अब शायद पूरे परिवार का सफाया। जैसी बातें नहीं चलती होंगी ना अनान। बेटी, मैं तुझे मुसीबत में नहीं डाल सकती। राजभवन के रसोई घर में आओ। अब से तुम महल के भोजन की जिम्मेदारी संभालोगी। क्या? मैम, 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 राजभवन का रसोई घर। चाशनी जमी है लेकिन बहती नहीं, भुरभुरा छिलका है लेकिन कड़वा नहीं। सामग्री और आंच पर यह बेहतरीन नियंत्रण। पूरी शाही रसोई में कोई भी उसके बराबर नहीं है। हुनर तो अच्छा है। नहीं, शाही रसोई में तो सिर्फ देश के टॉप शेफ ही आ सकते हैं। वह एक शकरकंद बेचने वाली है, उसे क्या हक है? हाँ, क्या हक है उसका? मुझे तो शकरकंद पसंद है। शकरकंद बेचकर महीने के 10,000 कमाती हूँ और आन की देखभाल भी कर सकती हूँ। महल में इतने नियम हैं, मैं नहीं जाना चाहती। सचिव जो। मिस जियान, आप खुद को कम मत समझिए। बस आप इस इनविटेशन पर साइन कर दें। महीने की तनख्वाह 30,000, 6 इंश्योरेंस, 2 फंड, 16 महीने की सैलरी। 30,000, 6 इंश्योरेंस, 2 फंड। मुझे शकरकंद से चिढ़ हो गई है। मैं कल से काम पर आ सकती हूँ। जुनियान भैया, भले ही उसने किसी तरह शकरकंद अच्छा बना लिया, लेकिन शाही रसोई तो स्टेट बैंक्वेट की जिम्मेदारी संभालती है। वह एक शकरकंद बेचने वाली आम आदमी है, उसमें यह क्षमता ही नहीं है। कड़ाही लाओ। दिखावा कर रही है। स्टेट बैंक्वेट के व्यंजनों में कटाई बहुत जटिल होती है। 5 सेकंड पर निर्भर करती है। तुम जैसी तो शायद सब्जी भी ठीक से न काट पाए। दिलचस्प है। वाह, ये तो बहुत शानदार है। मुख्य शेफ से बिल्कुल कम नहीं। हाँ, स्टेट बैंक्वेट के क्लासिक 8 व्यंजन कृपया चखें। बस दिखावा है। इतने कम समय में बना खाना जरूर बहुत बेस्वाद होगा। इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया। बेंसी टोफू मुंह में घुल गया, मुलायम और ताजा। ये स्क्विरल फिश, बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम, खट्टी मीठी। मुख्य शेफ से भी बेहतर है। तुम लोग बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाना। प्रबंधक सुन, क्या यही तुम्हें सिखाया गया है? 1 साल की तनख्वाह जुर्माना। माफी मांगो। माफ कीजिए। राजा तो काफी न्याय संगत हैं। मिस जियान, महीने के 30,000 काम पर आने का इंतजार है। इस तरह मेरे पास आन की दवाई के पैसे होंगे और 10,000 बच भी जाएंगे। क्या यह बहुत नखरेला इंसान है? राजा पहले ज्यादा से ज्यादा आधा कटोरी खाते थे। यह खाना अच्छा बना है। तुम क्या कर रही हो? माफ कीजिए, मैंने आपको अपने बेटे समझ लिया। क्या? मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है। खाना खाते समय हमेशा मुंह गंदा कर लेता है। अभी जब राजा खा रहे थे तो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। मेरा दिमाग फिलहाल घूम गया था, इसलिए। समय के हिसाब से मेरे बच्चे की भी उम्र 5 साल की होनी चाहिए। महाराज, माफ कीजिए, सब मेरी गलती थी। आप मुझे जो भी सजा दें, लेकिन रसोई के इस काम को वापस न लें, कृपया। इस उम्र के बच्चे, क्या वह अपने पिता के साथ अच्छे से रहता है?
मेरे पूर्व प्रेमी ने धोखा दिया, मुझे और बेटे को छोड़ दिया। इन 5 सालों में मैंने अकेले ही उसे पाला पोसा है, बच्चे के पिता को। हालांकि पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मुझे मत कोसना। मैं भी मजबूर थी। सच में बहुत मुश्किल रहा। नीच आदमी। मम्मी, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मम्मी अभी आ रही हैं। महाराज, तो मैं अब जा रही हूँ। जो सचिव, यह शख्स खाना अच्छा बनाता है। जब छोटा राजकुमार वापस आएगा उसे भी पसंद आएगा, है ना? महाराज, अब पूरे देश में छोटे राजकुमार की तलाश का आदेश जारी हो चुका है। जल्द ही राजकुमार महल लौट आएंगे। अरे हाँ, मूफेंग देश के दूत आने वाले हैं, हमें चलना चाहिए। चलो। अनन, मम्मी, तुम इतनी देर से क्यों न आई? क्या कुछ हुआ है? एक अच्छी खबर सुनाओ। मुझे राजमहल के लिए शाही बावर्ची चुना गया है। महीने की तनख्वाह 30,000 रुपए। इतना ज्यादा? तो क्या हम खरीद सकते हैं? बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें, टॉफी, ग्रिल्ड सॉसेज और चॉकलेट भी। बिल्कुल, इतने की तुम खत्म भी न कर पाओ। बहुत बढ़िया। मम्मी, तुम इतनी शानदार कैसे हो? मम्मी देखो, यह लिमिटेड एडिशन रोबोट एक्शन फिगर है। मैंने टीवी पर देखा था, एक का लाखों रुपए होता है। और यहाँ तो इतने सारे हैं। ये कपड़े सभी ब्रांडेड कस्टम मेड हैं। एक की कीमत लाखों में है। सावधान, ये सब रानी माँ ने छोटे राजकुमार के लिए खास तौर पर तैयार करवाए हैं। अगर टूट गए तो हमारी पूरी जिंदगी हमारी की चिंता करवाएगी। छोटा राजकुमार, महाराज के भी बच्चे हैं। हैंडसम अंकल के भी बच्चे हैं। मम्मी के और भी मैच हो गए। रानी माँ ने आदेश दिया है, पूरा राजमहल का बगीचा तोड़ दो, छोटे राजकुमार के लिए एक खास पार्क बनाओ। कल तक पूरा करना है। आप सभी देश के टॉप किंडरगार्टन के प्रिंसिपल हैं। छोटे राजकुमार को सबसे बेहतरीन शिक्षा देनी है। सच है, कुछ लोग रोम में पैदा होते हैं। राजकुमार बनना कितना अच्छा है। उसमें क्या खास है? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आपके लिए बड़ा और बेहतर बंगला खरीदूंगा। चलो चलते हैं। 57 घंटे 36 मिनट 22 सेकंड हो गए हैं। अभी तक मेरे प्यारे परपोते का पता नहीं चला। रानी माँ, चिंता न करें, राजा ने पूरे शाही शहर को बंद कर दिया है। छोटे राजकुमार को ढूंढ लिया जाएगा। भगवान बुद्ध, कृपया मेरे प्यारे परपोते को जल्द से जल्द ढूंढने में मदद करें। काश वह अभी इसी वक्त सामने आ जाए। प्यारे परपोते। रानी माँ, आपने गलत देखा होगा, यह छोटा राजकुमार शाही महल में कैसे हो सकता है? हाँ, सही कह रहे हैं। शायद मैंने गलत देखा, तो फिर मेरा प्यारा परपोता आखिर है कहाँ? रानी माँ, आप ठीक तो हैं? मैं आपको अभी अस्पताल ले जाता हूँ। मेरे प्यारे परपोते। चलो, हम रसोई घर चलते हैं। रसोई घर जाने की जरूरत नहीं, जियांग शेफ। मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया मौका ढूंढा है। आन आन, तुम पहले रसोई घर में माँ का इंतजार करो। चलो। दूत महोदय, यह है हमारा रसोई घर। यह है हमारी सबसे बेहतरीन शेफ जियांग ईरान। अब वह आपके सामने ताजा खाना बनाएंगी। राजा का आतिथ्य स्वीकार करें। मैंने सुना है कि नालन देश में अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन है। आज तक चखने का मौका नहीं मिला। आज आखिरकार इच्छा पूरी होगी। दूत महोदय को पसंद आया तो अच्छा है। राजा, श्रीमती जियांग तो बस रसोई घर में नहीं आई है। इतने महत्वपूर्ण मौके पर सन मुख्य शेफ को ही आगे आने दे। मैं लोग बदलवा देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं भी उनके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। इतना अच्छा मौका मुझे दे रही है, जरूर कोई चाल है। शुरू कीजिए। अच्छा, सामग्री में हेरफेर कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। जियांग ईरान, यह फूफेंग देश के दूत हैं। पहली बार आए हैं हमारे दोनों देशों के संबंधों के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है, तुम बिल्कुल गड़बड़ मत करना, नहीं तो रसोई घर से सीधे बाहर निकल जाना होगा। इतने महत्वपूर्ण मौके को मजाक समझ रही हो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो।
लेकिन मैं मुख्य शेफ को निराश नहीं करूंगी। इतनी कम सामग्री में देखते हैं तुम क्या करती हो। यह दूध खाने के विशेषज्ञ हैं, स्वाद बहुत नखरे वाला है। तुम्हारी तो गई। हो गया। कृपया चखें सिचुआन पेपर केक। नींबू की चटनी के साथ और स्वादिष्ट है। मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ खास होगा। पता चला मुसीबत में फंसकर अजीबोगरीब खाना बना रही हो। तीखा और खट्टा, इससे तो उल्टी आ जाएगी। मैंने सैकड़ों केक खाए हैं, लेकिन ये तरीका तो कभी सुना ही नहीं। क्या ये आपके नालन देश की विशेष पकवान है? हमारे नालन देश में ऐसी कोई चीज नहीं है। जियांग साहिबा, आप आखिर कर क्या रही है? विशेष दूध आप खुद चखकर देख लीजिए। जियांग ईरान, तुमने तो इस बार सिर्फ हमारे नालन देश की ही नहीं, बल्कि दोनों देशों की दोस्ती की शान भी गिरा दी। अब महल से निकाले जाने का इंतजार करो। ये सिचुआन मिर्च वाला केक नींबू की चटनी के साथ बिल्कुल दुनिया का अनमोल स्वाद है। विशेष दूध, आप गलत कह रहे हैं। यह चीज तो इतनी बेस्वाद होनी चाहिए कि निगलना भी मुश्किल हो। नहीं, केक मीठा है पर उसमें हल्की सी झंझनाहट भी है। नींबू ताजगी देता है। पूरा स्वाद हल्का और बोझिल नहीं है, एक अलग ही मजा है। महाराज, आपके पास ऐसी प्रतिभा है तो फिर दोनों देशों के खान पान और संस्कृति के आदान प्रदान में क्या कमी रह जाएगी? आपकी पसंद मेरा सौभाग्य है। वाह, ईरान ने सचमुच सिचुआन मिर्च वाला केक बना दिया। यह तो वो तरीका है जो मैं जिंदगी भर सोच भी नहीं सकता था। मेरी माँ की रसोई कला बहुत शानदार है। ईरान बहुत होशियार है। उसका बच्चा अन भी बहुत प्यारा है। आओ, तुम्हें एक अंडे की कार्ड खाने का इनाम मिलेगा। शुक्रिया भैया, आनान को अंडे से एलर्जी है, टार्ट नहीं खा सकता। क्या मैं एक गिलास जूस पी सकता हूँ? बिल्कुल, यह पूरा गिलास तुम्हारा है। हटो। आन, तुम ठीक तो हो? मुख्य शेफ सुन, आप यह क्या कर रहे हैं? जियांग ईरान, तुम्हें लगता है एक छोटी सी कामयाबी मिली और तुम बेलगाम हो गई हो? तेरा बच्चा शाही रसोई की चीजें कैसे छेड़ सकता है? मुख्य शेफ, बस एक गिलास जूस है। चुप रहो, मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं किया है। निकलो यहाँ से। शाही रसोई की हर चीज राज परिवार की है, चाहे कुत्ते को खिलाओ। तुम जैसे आम लोगों को हाथ लगाने का हक नहीं। सुनवान, क्या आज सुबह दांत साफ किए बिना ही घर से निकले थे? मुंह से इतनी बदबू। आज के बाद रसोई में एक घूंट भी हम नहीं पिएंगे। सचमुच आम लोगों के बच्चे छोटे मोटे फायदों के पीछे ही भागते हैं। जियांग ईरान, तुमने अपने बच्चे को खुली छूट दे रखी है। राजसी सामान तोड़ा है। सजा 1 महीने तक सारे बर्तन धोगी। तुम जूस तो तुमने तोड़ा, फिर सजा मेरी माँ को क्यों? मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरी माँ से जलती हो, क्योंकि वह तुमसे बेहतर खाना बनाती है। बुरी औरत। तू एक बच्चा है और मुझे गाली दे रहा है? अच्छा, तुझे खाना बहुत पसंद है ना? महाराज, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। नालन देश का खाना वाकई में अपने नाम को सार्थक करता है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हमारे दोनों देशों का सहयोग भी इस स्वादिष्ट भोजन की तरह पूर्ण और सफल होगा। स्वाभाविक रूप से नालान राज्य के साथ सहयोग करना हमारे फूफिंग राज्य के लिए सम्मान की बात है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई सामग्री भी नहीं है। मिसेस जियांग ऐसी परिस्थितियों में भी सिचुआन पेपरकॉर्न केक बना सकती है। वास्तव में अद्भुत है। वह वास्तव में लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। सुनवान के लिए अब रसोई घर चलते हैं। सुनवान, छोड़ दो। आन, तुम ठीक तो हो? माँ, सुनवान, क्या तुम पागल हो गए हो? आन को अंडे से एलर्जी है। इससे अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। थोड़ा सा एक टार्ट खाने से बीमार पड़ जाता है। इतनी दयनीय जिंदगी है, इतनी उच्च कोटि की बीमारी। माँ। आनान, डरो मत, माँ यही है। कहीं के उसकी चीजें छीन लो।
सुनवान, मेरी चीज वापस कर दो। सियान, तुम्हें यह मत सोचना कि तुम्हारे बच्चे को बीमार होने का नाटक करके तुम सजा से बच जाओगी। तुम सपने देख रही हो। तुम आन माँ तुम्हें अभी अस्पताल ले जाती है। उसे पकड़ो। छोड़ दो। माँ, सुनवान, मैं कभी भी अपने बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करूंगी। माँ, आन को अस्थमा है, वह सचमुच मर सकता है। क्या? तो मैं देखना चाहूंगी कि वह कैसे मरता है। मुझे पता है तुम मुझसे इसलिए नफरत करती हो क्योंकि मैं शाही रसोई की शाही बावर्ची बन गई हूँ। मैं यह पद छोड़ देती हूँ। कृपया मुझे जाने दो। ठीक है माँ। आन डरो मत, माँ तुम्हें अभी यहाँ से ले जाएगी। पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे तुम लोगों का इतना व्याकुल देखना अच्छा लगता है। बहुत मजेदार है। सुनवान, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें बता दूं, यह महल मेरा राज्य है। तुमने मुझे नाराज करने की हिम्मत की, तो इसकी कीमत 1000 गुना चुकानी होगी। तुम आन सुनवान, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। अगर आन के साथ कुछ भी अनहोनी होती है, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम अनन रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल में किसी को परेशान करने की? राजकुमार अनन को दमा है, जल्दी उसकी मदद करो। राजकुमार अनन को दमा है, जल्दी उसकी मदद करो। तुम आप बेटे दोनों की अदाकारी तो बहुत बढ़िया है। अब जुनियान भैया आ गए हैं और तुम अभी भी यहाँ मासूम बन रही हो। सुनवान, तुम्हारी यही प्रार्थना हो कि अनन को कुछ न हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। तुम एक औरत होकर मुझे मारने की हिम्मत कर रही हो? वहीं रुक जाओ। तुम दोनों राजमहल के रक्षक हो। राजमहल की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी मदद कर किसी की जान लेने की? सच में बहुत बड़ी हिम्मत है। महाराज, हमसे गलती हुई। सजा लेने जाओ। चलो जल्दी चलो, हमसे गलती हो गई। लगता है पिछली सजा काफी नहीं थी, इसीलिए तुम इतनी बेखौफ हो गई हो। जुनियान भैया, उन्होंने चोरी छिपे खाया था। रसोई घर की चीजें, मैं तो बस उन्हें कुछ नियम सिखाना चाह रही थी। मेरे राजमहल में कब तुम्हें नियम सिखाने का अधिकार मिला? और कब तुम्हें इजाजत दी गई किसी विदेशी दावत में खाने की चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की? मैंने नहीं किया, नहीं तो वह कैसे बना पाई? यह उसकी काबिलियत है, और अगर कोई और होता शायद दावत बर्बाद हो जाती। आज से सुनवान के मुख्य रसोइया के पद से हटाया जाता है। राजमहल में कदम भी नहीं रख सकती। जी जुनियान भैया, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं छोटे राजकुमार के लिए अच्छा खाना बनाकर अपनी गलती सुधार सकती हूँ। छोटे राजकुमार के भोजन की व्यवस्था मैं खुद किसी और को सौंपूंगा। तुम जैसी दिल की काली औरत के लायक नहीं है। जाओ। जियान मीरान, तुम यह औरत, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। महारानी माँ, वैद्य ने कहा है आपको अधिक गुस्से से परेशानी हुई है। आगे से खुश रहना चाहिए। मेरे प्यारे परपोते का पता नहीं चला। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रही हूँ। डॉक्टर, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बाहर क्या हो रहा है? जाकर देखो। जी, क्या हुआ? यह सुनवान अपने आप को राजपरिवार के प्रबंधक की बेटी होने का फायदा उठाती है। यह तो बिल्कुल बेलगाम हो गया है। चलो हम देखने जाते हैं। रानी माता, यह बच्चा कैसा है? समय पर लाने का शुक्रिया। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है। 2 दिन और दवा लेने से ठीक हो जाएगा। आज की घटना के लिए तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। जूनिया ने संतान को सजा दे दी है। भविष्य में महल में ऐसा कुछ नहीं होगा। रानी माता का शुक्रिया। माँ। आनंद। रानी माता, क्योंकि यहाँ अब कोई काम नहीं है, तो क्या हम वापस चलें? तुम्हारी प्रधानमंत्री की पत्नी से मुलाकात है। ठीक है, तुम बच्चे की अच्छी देखभाल करना। सभी खर्चों की चिंता मत करो।
चलो। आनंद, तुम्हें कैसा लग रहा है? भविष्य में ऐसी घटना हो तो छिप जाना। पहले अपना ख्याल रखना, समझे? यह नहीं चलेगा। आनंद को माँ की रक्षा करनी है। बेचारा बच्चा, अगर मेरा प्यारा परपोता होता इस तरह प्रताड़ित किया जाता तो मैं उसके पूरे परिवार को मरवा देती। मुझे जल्द से जल्द बच्चे को ढूंढना होगा। चलो। महाराज, आप पहले कभी किसी बच्चे पर इतना ध्यान नहीं देते थे और व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। लगता है आप जियांग बावर्ची के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। महल में घटी घटना की चिंता करना मेरा कर्तव्य है। इस बार हमें साहसी अंकल ने बचाया और बुरे लोगों को सजा भी दी। माँ, क्या सोचती हो अगर राजा पापा बन जाए? भविष्य में ऐसी बातें मत बोलना। वह तो राजा है। वह ऐसे व्यक्ति है जिनसे हमारा 8 जन्मों तक कोई संबंध नहीं। इस जन्म में या अगले जन्म में हम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। महाराज, क्या आप बच्चे से मिलने नहीं जा रहे थे? असंबंधित लोगों के मामलों में मेरा हस्तक्षेप जरूरी नहीं। आज उन्होंने तुम्हें बचाया। माँ उनका आभार जताने का रास्ता ढूंढेगी। लेकिन भविष्य में तुम ऐसी बातें नहीं बोलोगे, समझे? वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। शुक्र है माँ को पता नहीं चला कि मैं उनके लिए साहसी अंकल को पापा बना रहा था। वरना मेरी खैर नहीं थी। आज की यह घटना राजा की वजह से संभव हुई। ये सब्जियां मेरी खास हैं। पक्का उन्हें पसंद आएंगी। महाराज, क्या आप हैं? आनंद जैसा ही जन्म चिन्ह, क्या वही है? 6 साल पहले वाला आदमी। अरे नहीं, एक बार और देख लो। धृष्टता। महाराज, क्या हुआ? मैं अभी शौचालय गया था। मैं फिर से एक बार जाता हूं। जियांग यीरान, तुम क्या कर रही हो? वह तो एक सम्राट है। पिछली बार निश्चित ही धुंधली नजर थी। माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हारे कपड़े नहीं खींचे थे। मैं बस बहुत घबरा गई थी। एक पल संयम नहीं रख सका। चुप रहो। तुम कैसी अश्लील बातें कर रही हो? याद रखो, तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। जो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती उसकी कल्पना मत करो। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं बस तुम्हारे लिए रात का खाना लेकर आई हूँ। मुझे भूख नहीं है, बाहर जाओ। यह मैंने गुप्त मसालों से बनाई मसालेदार झींगा है। आप चख लें। नहीं, नहीं है। आप चख कर तो देखें। अगर खाएंगे तो माफ करने का मौका मिलेगा। आज राजा की अच्छी सेवा करके पाप धोना है। यह मैंने खुद चुना हुआ ब्रेड क्रैब है। मीठा और ताजा, बिल्कुल बदबू नहीं। मैं आपके लिए डालती हूँ। यह मेरी खास कोकोनट वाइन है, हल्की और नशीली नहीं। गारंटी है कि पीने के बाद फिर से पीना चाहेंगे। मैं आपको पहुंचती हूँ। मैं आपके लिए कागज लाती हूँ। इतना मत करो, तुम भी बैठकर कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ा पानी पी लूंगी। वह है शराब। कोई बात नहीं, मेरी शराब पीने की क्षमता अच्छी है। वह तो एक गिलास में ही नशे में आ गई। मैं नशे में नहीं हूँ। अच्छी बात है। बेटा, तुम यहाँ कैसे?
लेकिन अब तुम इतने बड़े कैसे हो गए? सचिव जो, इसे बाहर फेंक दो। उठो। आन, जानते हो, जब माँ के पास तुम थे, बहुत खुश थी, लेकिन माँ नहीं बता सकी। तुम्हारी नानी और नाना को डर था कि वे चिंतित होंगे, इसलिए अकेले ही तुम्हें बड़ा किया। पता चला इतने सालों से वह अकेले ही बच्चे को पाल रही थी। पता नहीं था तुम्हें अस्थमा है, लेकिन तुम कभी रोते चिल्लाते नहीं। माँ से गलती हुई, तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। फिर उसके पिता कहाँ हैं? अलग हो गए तो भी गुजारा देना चाहिए। कौन जानता है वह कमीना आदमी कौन है? मैं 6 साल पहले राजमहल में सब्जी देने गई थी और उससे मिली। कहाँ 6 साल पहले तुम राजमहल आई थी? कौन सा राजमहल? अरे हाँ, आन ने कहा भविष्य में वह मुझे राजमहल से भी बड़ा घर देगा। मैं सचमुच पागल हो गया हूँ जो एक शराबी की बातों पर विश्वास कर रहा हूँ। अनन, माँ तुमसे माफी मांगती है। तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई, लेकिन माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। सच में बहुत बहुत प्यार करती है। अनन, माँ का लाडला। सचिव जो, इसे बाहर फेंक दो। मिस जियांग, तुम सचमुच बहादुर हो। शायद मुझे अब तुम्हें राजकुमारी कहना चाहिए। चलो, जल्दी चलो। क्या मैं राजा को खाना नहीं परोस रही थी? मैं घर पर कैसे आ गई? मैंने शराब को पानी समझकर पी लिया, लेकिन मेरी शराब पीने की आदत अच्छी है। शायद मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा। माँ, नाश्ता जरूर करना। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं जियांग हीरान वाकई भाग्यशाली हूँ। इतना अच्छा बेटा है जो खाना बनाता है, कपड़े धोता है, लड़ाई भी नहीं करता। सचमुच एक देवदूत है। हेलो, अनंत की माँ, जल्दी आइए। अनंत स्कूल में किसी से लड़ पड़ा है। क्या? अनंत, ठंड तो नहीं लगी? चोट तो नहीं आई? माँ, माफ करना, मैंने मुसीबत खड़ी कर दी। जियांग हीरान, चोट तो मेरे भतीजे को आई है। अनंत की माँ, बात ऐसी है, सन सपाटी का कार मॉडल गुम हो गया है। कह रहे हैं कि जियांग अनंत सपाटी ने चुराया है। दोनों लड़ पड़े और गलती से तालाब में गिर गए। वह मेरा लिमिटेड एडिशन मॉडल था, मेरा सबसे पसंदीदा। लिया बचा, मैं जानती हूँ, वह किसी की चीज नहीं लेगा। क्या यहाँ सीसीटीवी या गवाह है? नहीं है, इसलिए मामला थोड़ा मुश्किल है। सभी बच्चों को कक्षा में रोकना पड़ रहा है जब तक मामला साफ नहीं हो जाता। और क्या जांच करनी है? तुम्हारा बेटा सिर्फ चोर ही नहीं, बल्कि सहपाठियों को पीटने वाला हिंसक है, जैसे पैदाइशी बदमाश हो। सनवान, बात करते समय सबूत दो। कक्षा में इतने बच्चे हैं, तुम सिर्फ मेरे बेटे पर आरोप क्यों लगा रही हो? सिर्फ इसलिए कि वह बिना पिता वाला बच्चा है। बिना पिता के पले बच्चे जन्म से ही झूठ बोलते और चोरी करते हैं। बिल्कुल सही। महाराज, नाश्ता आ गया है। यह उसने नहीं बनाया। वह कहाँ है? मिस जियांग ने छुट्टी ली है। लगता है उनके बेटे ने स्कूल में किसी से लड़ाई की है। उस बच्चे का रिकॉर्ड लाओ, मैं देखता हूँ। वह मुसीबत मोल लेने वाला नहीं लगता। ठीक है। अगर तुम्हारी यह जुबान बोलना नहीं जानती तो मैं आपत्ति नहीं करूंगा। खुद ही इसे सिल दिया। तुम्हारी कमजोरी पर वार किया, मैंने सब पता लगा लिया। तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा किया। वह बच्चा नहीं तो और क्या है? देखो तुम्हारी छिछोरी लुच्ची हरकतें। शायद बच्चे के पिता कौन है यह भी नहीं पता होगा। तुम मेरी मम्मी के बारे में बुरा मत बोलो। कोई आश्चर्य नहीं कि जंगैनन की मम्मी ही लेने आती है। पता चला उसका कोई पापा नहीं है। पापा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी मम्मी काफी है। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। पर मेरी मम्मी ने कहा, बिन पिता के बच्चे को कोई सिखाता नहीं, बस बुरे बच्चे होते हैं। मेरा मॉडल तुमने ही चुराया होगा। मैडम, इस तरह के गंदे माहौल, बुरे चरित्र वाले बच्चे को बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो दूसरे बच्चों को बिगाड़ देगा। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं बिन पिता के बच्चे के साथ नहीं खेलता।
उसके साथ जो खेलते हैं वे बुरे बच्चे हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं अकेला खेलकर ज्यादा खुश आजाद हूँ। आनंद संस्कार चरित्र से देखे जाते हैं। पापा हो या न हो, उससे नहीं। तुम जैसे लोग बिना सोचे समझे किसी बच्चे पर झूठा आरोप लगाते हैं, वास्तव में बिन संस्कार के होते हैं। जहांगीरन, तुम चाहे जितना हंगामा करो, आज इस बच्चे का दाखिला रद्द होकर रहेगा। बाहर निकलो यहाँ से। जब तक मैं हूँ कोई मेरे बेटे को एक उंगली भी नहीं लगा सकता। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। यह बच्चा मुझे काटने की हिम्मत, तुम मरना चाहते हो। किसने कहा उसका कोई पापा नहीं है? महाराज उसके पापा हैं। महाराज उसके पापा हैं। अंकल बहुत कूल है, पर मुझे पहचानना मत, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें पापा बनाने की बात की थी। मेरी पिटाई तय है। महाराज, रिकॉर्ड लाने में कुछ मिनट लगेंगे। महाराज खुद ही चलते हैं छोटे राजकुमार को मिलने के बाद। महाराज को सीखना है बच्चे के साथ कैसे रहना है। जूनियन भैया, वह तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं। पापा आप आ गए। आनंद आपको बहुत याद कर रहा था। यह आवाज बहुत जानी पहचानी है। जब पापा है कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। वह सच में छोटा राजकुमार है। छोटा राजकुमार। आनंद नीचे उतरो। महाराज आप क्या कर रहे हैं? सर्दी न लग जाए, चुपचाप रहो, महाराज तुम्हारा इंसाफ करेंगे। यह कमीनी औरत तो 6 साल पहले जूनियन भैया को बताने वाली तुम ही हो। तुम चुप रहो। सचिव जो, तलाशी लो, एक कोने को भी नहीं छोड़ना। तलाशी लो। हाँ, कृपया अपना बैग चेक करने दीजिए। नहीं हो सकता, ये मेरी निजी चीजें हैं, तुम हाथ मत लगाना। मेरी कार का मॉडल। चाची वो तुम्हारे पास कैसे है? चुप रहो। तो चोर तुम हो और अनंत को फ्रेम कर रहे हो। बहुत हो गया। मैंने नहीं किया, किसी ने मुझ पर थोपा है। तुमने एक बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत की। सुनवान, तुम्हारी आत्मा कुत्ते ने खा ली क्या? तुम ले जाओ इसे नीचे। कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करो। जुनियन भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसे ले जाओ। जुनियन भैया, ऐसा नहीं कर सकते। जुनियन भैया। वाह कितने रेयर कार मॉडल है ये तो। मैंने सिर्फ मैगजीन में देखा था। कितना कूल है। ये मॉडल तो मेरे सपनों का है। मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा ही। चोरी करने की जरूरत नहीं। ये सब तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। शुक्रिया महाराज। अनंत भैया तुम्हारे पापा महाराज है। कितने कूल है। अब कोई कहेगा तुम्हारे पापा नहीं है तो हम उसे पीटेंगे। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। वो सच्चे पिता पुत्र जैसे लगते हैं। महारानी माँ, पढ़ाई की व्यवस्था हो गई है। कब शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करें? मुझे तो अपने प्यारे परपोते का साया भी नहीं दिखा। देखो, बस ये प्यारी सी टोपी रह गई। ये तो हमारे स्कूल की टोपी है। क्या कहा? तुम्हें गलत तो नहीं लगा? ये लोगो हमारे स्टार किंडरगार्टन 2nd क्लास का है।
मेहनत रंग लाई, आखिरकार मुझे मिल गया। छोटा राजकुमार हमारे स्कूल में पढ़ता है, कितना सम्मान की बात है। पता नहीं, राजकुमार की फोटो है, मैं अभी ढूंढती हूँ। फोटो नहीं है, लेकिन मैंने राजकुमार का चेहरा दिल में बसा लिया है। मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। बिल्कुल वैसा ही होगा। बन गया। जल्दी से ढूंढो। ये, इसमें कुछ दिखता ही नहीं। ये कैसा चेहरा है? अरे नहीं, तुम्हें यह भी नहीं दिख रहा? सच में बेकार हो तुम लोग। जाओ जाओ जाओ, मैं खुद जाकर देखती हूँ। राजा, आपने अनंत के लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। अब वह खुशी से बालवाड़ी का जीवन बिता सकता है। कोई बात नहीं, मेरा भी एक बच्चा है। पता नहीं इन सालों में उसे ऐसी परेशानियां तो नहीं झेलनी पड़ी। राजा, आप इतने महान, दयालु और न्यायप्रिय हैं। मुझे यकीन है कि छोटे राजकुमार की माँ भी बहुत अच्छी होंगी। उन्होंने राजकुमार को बहुत अच्छे से संभाला होगा। लेकिन आप अभी भी राजकुमार को ढूंढ रहे हैं। आज की घटना से लोग गलतफहमी तो नहीं करेंगे? जियांग रसोइया, तुम सच में मेरी चिंता करते हो। इसके लिए मेरे पास तरीके हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा है कि आपके पास तरीका है। तो मैं चलता हूँ। कोई नहीं जाएगा। दादी, अरे निकम्मे, एक बच्चे को ढूंढने में इतना समय लगा दिया, मुझे खुद आना पड़ा। प्यारे परपोते, परदादी आ गई है। नहीं, अनंत को क्या हुआ? जुकाम है क्या? सचिव जो, इन्हें घर छोड़ दो। जी राजा। मैं ठीक हूँ, बस नाक में खुजली हो रही है। अनंत तो बहुत बहादुर लड़का है। हैंडसम अंकल, आपको क्या हुआ? राजा, आपका पेट ठीक नहीं है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। मैं कुछ खाने का सामान ले आता हूँ। कोई बात नहीं। हैंडसम अंकल, यह अनंत का लाया जामुन केक है, आपके लिए। मजेदार। मुझे पता था हैंडसम अंकल को भी जामुन केक पसंद है। अनंत की तरह अच्छा टेस्ट है। छोटू, ये क्या है? मुझे लग रहा है जैसे वे एक परिवार जैसे लगते हैं। मैं पागल हो गया हूँ। नहीं, यह मेरा प्यारा पोता नहीं है। आखिर है कहाँ? और है क्या? नहीं है। वहां एक बच्चा है। जल्दी। दादी, जल्दी, उसका मास्क उतारो। अनन। यह ठीक है ना अनन? अनंत, रुको, उसकी जांच अभी नहीं हुई। क्या जांच? तुमने देखा नहीं, बच्चा बेहोश हो गया है। वाकई इंसानियत का नामो निशान नहीं बचा है। यह बदमाश बच्चा दूसरों के बच्चों की इतनी परवाह करता है। लगता है अच्छे पिता बनने का तरीका सीख गया है। नहीं, वह व्यक्ति कहाँ है? मेरा प्यारा परपोता अभी तक नहीं मिला है। महारानी माँ, आपने दूसरी कक्षा के सभी बच्चों की जांच कर ली है। क्या यह संभव है कि मैंने खुद उसे जाने दिया हो? अनंत सो चुका है। मेरे पास किंडरगार्टन के पास एक और विला है। तुम और बच्चा वहां चले जाओ। जरूरत नहीं है। यह घर बहुत अच्छा है। और आज उसे अस्पताल ले जाने के लिए बहुत धन्यवाद। उसकी प्रतिरोधक क्षमता विशेष है। बुखार आने पर बहुत गंभीर हो जाता है।
तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें बुखार है। मैंने राजा से कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे कर ली? यह सचमुच पाप है। हेलो सचिव जो, राजा को मेरे घर पर बुखार है, कृपया उसे लेने आइए। ठीक है। ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। उसे बुखार आने पर अनंत जैसा क्यों हो जाता है? नहीं, उसके साथ मेरे यहाँ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यह मैंने विशेष रूप से अनंत के लिए तैयार की गई आयुर्वेदिक अदरक की चाय है। पीने से ठीक हो जाएगा। कड़वी नहीं है। वाकई अनंत जैसा ही है। दवा पीने के लिए मनाने की जरूरत पड़ती है। एक और घूंट। अदरक की चाय पीने के बाद जल्द ही ठीक हो जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई समस्या है तो मैं कभी भी फिर से नहीं बेचूंगी। शकरकंद। वह मुझसे नहीं डरती। जियांग ईरान, चूंकि तुमने मुझे उकसाया है तो अब जाने की सोचना भी मत। माँ, तुम्हें भी सर्दी कैसे लग गई? बड़ों के मामले बच्चे कम ही समझते हैं। मैं देखना चाहती हूँ ये नया शाही बावर्ची कितना अच्छा पकाता है। मैंने दुनिया के सबसे अच्छे शेफ देखे हैं। मेंगकिनियान, तुम यहाँ कैसे? रान रान, मैं कह रहा था कि मेरा चचेरा भाई इतना नखरेला व्यक्ति है, उसे शाही रसोई का खाना पसंद आया। पता चला तुम नए शाही बावर्ची हो। चचेरा भाई? राजा तुम्हारा चचेरा भाई है। क्या हमने एक साथ गरीब रहने की बात नहीं की थी? तुम राज परिवार से कैसे हो गए? ऐसा भी नहीं है। मेरे दादा और महारानी माँ बहन भाई है। मैं और चचेरा भाई चचेरे भाई है। इसे अभी छोड़ो, गले लगाओ। मैं 6 साल विदेश में रहा, तुम्हारी बहुत याद आई। माँ, यह अंकल कौन है? माँ, माँ। अनंत, यह मेरे मेग अंकल हैं। माँ के हाई स्कूल के दिनों के सबसे अच्छे दोस्त। मेंगकियान, यह मेरा बेटा है। जियांग अनन। नमस्ते मेग अंकल, मेरा नाम जियांग अनन है। मैं 5 साल का हूँ। 5 साल? तो 6 साल पहले। लेकिन जियांग ईरान, मैंने तुम्हारी कोई प्रेम कहानी तो नहीं सुनी थी। 6 साल पहले मैं जब महल में सब्जियां पहुंचाने गई थी, तब किसी ने मुझे बरामदे में खींच लिया। और फिर मैं भी नहीं जानती वह कौन था। अगर मुझे पता चल जाए वो आदमी कौन है तो मैं उसे जरूर मार डालूंगी। ये तो शेफ वू का इस्तेमाल किया हुआ चाकू है। अरे, ये तो मिस जियांग के लिए उपहार है, वो बहुत खुश होगी। वह मैंने रसोइया बनाकर रखा है तो सबसे अच्छा चाकू ही चाहिए। रान रान, इस बच्चे को गौर से देखो, मुझसे कुछ तो मिलता जुलता है। अनन, चूंकि तुम्हारा कोई पापा नहीं है तो मैं तुम्हारा पापा बन जाता हूं। अच्छा बच्चा, पापा बुलाओ। मेंगकियान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कजिन, तुम्हें मिलवाता हूं। ये मेरे हाई स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त है। रान रान, आगे से उसे परेशान मत करना।
हाई स्कूल की सहेली, 6 साल पहले, और वो पापा वाली बात। क्या युवराज मेंग ही वो है, मिस जियांग के पूर्व प्रेमी? युवराज, आज आप क्या खाना चाहते हैं? वो नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगा। मुझे तुम्हारे बने पर्पल पोटैटो केक चाहिए। चलो मेरे साथ, नानी ने तुम्हें बुलाया है, चलो। भैया, बाय। युवराज, आपके लिए उपहार। चलो देखते हैं क्या है। पोकोंग, शेफ का इस्तेमाल किया हुआ चाकू। यह तो हर शेफ का सपना होता है, पर कहा तो यह था कि यह खो गया था। माँ, मुझे अचानक लग रहा है कि मेरे 2 पापा होने वाले हैं, लेकिन मुझे युवराज थोड़े ज्यादा पसंद है। क्या बकवास कर रही हो? जाओ, जाकर होमवर्क करो। और दादी, मुझे आपकी बहुत याद आई। इस बार आपका जन्मदिन मनाने के लिए वापस आने के लिए मैंने अपनी सारी कक्षाएं खत्म कर दी है। तुम यह शरारती लड़का, बस तुम्हारी जुबान मीठी है। तुम भी छोटे नहीं रहे, तुम्हें भी एक बहू लानी चाहिए। अपने चचेरे भाई की तरह मत बनना। और दादी, असल में मेरा हमेशा से एक पसंदीदा व्यक्ति रहा है। इस बार वापस आना उसे पाने के लिए है। किस घर की लड़की है? उसका नाम जियांग ईरान है। जियांग शाही रसोइया। आपने उसे देखा होगा, है ना? कोई बात नहीं, यह चाय की मेज अस्थिर है। जियांग शाही रसोइया एक अच्छी लड़की है, क्योंकि तुम्हें पसंद है। मेरे जन्मदिन के भोज में तुम उसे भी आमंत्रित करो, साथ में खेलने के लिए। धन्यवाद परदादी, लेकिन मेरा चचेरा भाई जब कार्रवाई करता है तो वो एक बड़ी सनसनी पैदा कर देता है। छोटे राजकुमार को मिल गया। पता नहीं क्यों हर बार जब कोई खबर आती है, जाते ही खाली हाथ लौट आते हैं। अब कोई खबर भी नहीं है। मैं बहुत चिंतित हूँ। लेकिन 6 साल पहले की उस औरत से शुरुआत की जा सकती है। चचेरे भाई, तुम उस औरत से कहाँ मिले थे? बस राजमहल में। महाराज, जन्मदिन के भोज के लिए अभी भी कई नियम हैं, जिनकी आपको मंजूरी चाहिए। दादी, मैं काम संभालने जा रहा हूँ, आप बस जन्मदिन के भोज का इंतजार करें। जाओ। और दादी, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ। मुझे आपके जन्मदिन के भोज की ये खुशखबरी रान रान को बतानी है। ठीक है। रानी दादी के जन्मदिन के भोज में भाग लेना। मैं नहीं जा रही। रानी दादी का 70वां जन्मदिन भोज, दृश्य बहुत भव्य होगा। सभी कुलीन महिलाएं जाने के लिए तरस रही हैं। तुम बस मनोरंजन के लिए जाओ। मुझे ऐसे माहौल पसंद नहीं है। तुम तुम क्या कर रहे हो? कोई पुरुष के निशान नहीं। बहुत अच्छा। ये क्या है? धिक्कार है। कैसे भूल गया कि राजा के कपड़े अभी भी यहाँ हैं। जियांग ईरान, तुम्हें कब से कोई दूसरा कुत्ता मिल गया? ये आदमी अच्छे कपड़े पहनता है, और वो भी निजी तौर पर बनवाए हुए। तुम बकवास मत करो, जल्दी से मुझे दो। नहीं दूंगा। बिल्कुल सही। अब कपड़े खराब हो गए। मेंग किनियान, तुम बाहर निकल जाओ। निकल जाओ। रान रान, भोज में जाना याद रखना। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। यह कपड़ा बहुत महंगा होगा। वह मुझसे पैसे नहीं मांगेगा ना? माँ, तुम दुखी मत हो। मेरी सहपाठी ने बताया राजघराने के कपड़े एक बार पहनकर फेंक देते हैं। सच में? यह दावत, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। नहीं तो राजमाता को लगेगा तुमने उनकी इज्जत नहीं की।
पर। आओ, मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर कपड़ा चुनती हूँ। पूरी पार्टी की आंखें चौंधिया देंगे, खासकर हंसू अंकल की आंखें। क्या रन मुझसे नाराज है? आया ही नहीं। वह क्या महल का नया शाही बावर्ची नहीं है? इतनी सुंदर कैसे हो गई? हाँ, रन तुम बहुत खूबसूरत हो। यह तो अनन ने मुझे सजाया है। बेशक अच्छा लग रहा है। राजमाता, यह मैंने खुद बनाई है कुछ चीजें। आशा है आपको पसंद आएंगी। कितने सुंदर और नफीस मिठाई है। जियांग बावर्ची, तुमने बहुत मेहनत की। जीनियन, यह बच्चा आमतौर पर बहुत जिद्दी है। आगे से तुम्हें ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। यह मैंने तुम्हारे लिए भेंट दी है। राजमाता, आपका जन्मदिन है, मैं आपका तोहफा कैसे ले सकती हूँ? मैं नहीं ले सकती। परदादी माँ ने दिया है तो रख लो ना। ये परदादी माँ ने खासतौर पर मिंग परिवार की मुखिया के लिए चूड़ी है। रन तुमने स्वीकार कर लिया, अब तुम मेरी हो। यह चूड़ी देखते ही पता चलता है बेशकीमती है। राजमाता के पास बहुत पैसा है। जन्मदिन की पार्टी में आए और इतना कीमती उपहार भी मिला। तुम क्या कर रहे हो? यह चूड़ी टूट गई। मुझे तो ठीक लग रही है। कोई बात नहीं रन, जब चचेरा भाई ठीक कर देगा तब तुम्हें दे देंगे। मेरे पैसे। जहांगीरा, क्या तुम जानती हो इस चूड़ी का क्या मतलब है? फिर भी ले ली। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी वही है? सुनो, नृत्य का समय हो गया है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नहीं नाच सकती। तुम जवान लोग अच्छे से नाचो। सुंदर जियांग यी महोदया, क्या मुझे ये सम्मान मिल सकता है आपके साथ एक नृत्य करने का? महाराज, मैं आपको नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। महाराज ने मुझे मना कर दिया। एक बावर्ची के साथ नाचने चले गए। इतना ही नहीं, पार्टी के दो सबसे जवान और होनहार आदमी उसी के साथ नाचने गए। उसमें ऐसा क्या खास है? चचेरे भाई, मुझे पता है तुम्हें खाना पसंद है। रन ने बनाया खाना, तुम उसकी चिंता कर रहे हो, लेकिन रन को मैंने बुलाया है। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। मैंकिनियन मोर की तरह शान दिखा रहा है, समझ सकता हूँ। राजा, यह क्या नाटक है? क्या पहले निमंत्रण दे रहे हैं, फिर मुड़कर कहेंगे कि मैं लायक नहीं? आओ। बहुत अच्छा रन, मुझे पता था तुम मुझे चुनोगी। भैया, तुम किसी और के साथ नाचने जाओ। बस करो, जल्दी चलो। मैं चली भैया। रन, आज तुम मेरे साथ नाच रही हो, मैं बहुत खुश हूं। जल्दी नाचकर खत्म करते हैं। आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था। उसकी चूड़ी ले ली और उसके साथ नाच भी रही हो। जियांगिरान, तुम उसके साथ फिर से पुराना रिश्ता जोड़ने के लिए इतनी बेताब हो? रन, क्या तुम जानती हो, ये 6 साल हर पल मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। शुक्रिया कि तुम मेरे पास आई। मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करना चाहता हूं। मैंकिनियन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। रन, मुझसे शादी करो। राजा, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों? अभी तुमने उसे चुन लिया, मुझे नहीं। तुम दोनों अलग हो। क्या मैं तुम्हें चुन सकती हूँ? वह तो बहुत शर्मिंदगी होती। सही कहा, हम अलग हैं। क्या तुम भूल गई? 6 साल पहले उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया था? छोड़ दिया?
वह विदेश सिर्फ बेहतर भविष्य के लिए गया था। उसे छोड़ना कैसे कह सकते हैं? सोचा नहीं था तुमने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया तो तुम्हारी ये बात है। बिल्कुल, हमारा पहले बहुत अच्छा रिश्ता था। नालान जुनियान, तुम पागल हो। हाँ, यह राजा पागल है, नहीं तो कैसे? हर पल तुम्हारे बारे में सोचता। जियांगिरान, तुम बच नहीं सकती। जियांगिरान सच में वही है, 6 साल पहले की वह औरत, बुरी औरत। मेरी चीज छीनने की हिम्मत? मैं तुम्हें मारकर फेंक दूंगा। मम्मी, आज तुम ऑफिस नहीं जा रही। आन, मम्मी यह नौकरी छोड़ने वाली है। क्या तुम शाओ अंकल से बच रही हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। माँ, तुम क्या चुनाव कर रही हो? आनान हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं स्कूल जा रहा हूँ। रास्ते में धीरे चलना। नौकरी छोड़नी होगी, इस आदमी से दूर रहना। उसका तो बच्चा भी है, उस बच्चे की माँ ही भविष्य की राजकुमारी है। मैं तीसरी पार्टी बनकर मूल पत्नी से पिटाई नहीं खाना चाहती। कैसे वापस आ गया? चचेरे भाई, तुम बहुत आगे बढ़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे प्रपोजल के समय सबके सामने रान को छीन लिया। चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। जो हारेगा तुरंत रान को छोड़ देगा। मेंग युवराज, लड़ना बंद करो। झो सचिव, मैं राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियन हूं। मुझे पता है तुम राजकुमार की चिंता कर रहे हो, लेकिन ये हम 2 पुरुषों के बीच की प्रतिस्पर्धा है। चचेरे भाई, कहीं तुम डर तो नहीं रहे? मैं भी यही सोच रहा था। मैं आज तुम्हें हराकर रान को वापस लेकर रहूंगा। ये कैसे संभव है? मैं हार गया। मेंग युवराज, राजकुमार तो विश्व फेंसिंग चैंपियन है। रान, मुझे तुमसे माफी चाहिए। मैंने हार मान ली। तुम अभी क्यों मार रहे हो? 6 साल पहले अगर तुम्हें जियांगिरान पसंद थी तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। क्या तुम लोगों ने ही मुझे विदेश पढ़ने नहीं भेजा था? एक बार चले गए तो वापस नहीं आना चाहिए था और नहीं उसे चाहिए था। मैं अपने प्यार का पीछा कर रहा हूँ। क्या इसमें मेरी गलती है? अभी तक गलती नहीं मान रहे। तुम यह पत्नी और बच्चे को छोड़ने वाले निकम्मे हो। रुको, मैंने कब पत्नी और बच्चे को छोड़ा? और रान ने अभी तक मेरी बात मानी भी नहीं है। हमारा रिश्ता अभी भी सिर्फ दोस्ती का है। क्या? फिर तुमने आन को अपने को पापा क्यों कहलाया? मैं बस एक सौतेले पिता बनकर देखना चाहता था। सौतेला पिता? तो मैंने उसके बारे में गलतफहमी कर ली। सुनवान, यह निजी संपत्ति में बिना अनुमति घुसना है। मेरे घर से बाहर निकलो। जियांगिरान, तुम यह बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनियान भैया के बिस्तर पर चढ़ने की और वह बेजात बच्चा पैदा करने की? लगता है वह सच में सोचती है कि आन राजकुमार का बच्चा है। मैं बचपन से ही जुनियान भैया को पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं और चुन लिया तुम जैसी आम लड़की को। उन्होंने तुम्हें नहीं चुना क्योंकि तुम दोनों सही मेल नहीं थे। सारी गलती दूसरों पर मत डालो। तुम झूठ बोल रही हो। मैं और जुनियान भैया बचपन से साथ बड़े हुए हैं और मैं रॉयल चीफ स्टाफ की बेटी हूँ। हम दोनों हैसियत और नसीब दोनों ही लिहाज से एकदम सही जोड़ी है। फिर तुम उनके पास जाओ। यहाँ पागलों जैसा व्यवहार मत करो। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने बेशर्मी से उन्हें लुभाया नहीं होता तो मैं अब तक रानी बन चुकी होती। बस तुम्हें गायब करना है और जुनियान भैया वापस मेरे पास आ जाएंगे। सनवान, कुछ भी करने से पहले सोच लो। सोचो, अगर जुनियान भैया ने देख लिया कि तुम किसी और मर्द के साथ उलझी हुई हो तो क्या वे तुम्हें फिर भी चाहेंगे? जुनियान, मेरे प्यारे परपोते का पता चल गया है। चलो वहां से करते। दादी, मुझे एक और जरूरी काम करना है। रुको, कल की बात मुझे पता चल गई है। मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ही मेरा प्यारा परपोता आएगा उसकी माँ ही तुम्हारी रानी होगी।
तुम कोई शरारत मत करना। हाँ भैया, तुम नानान को और कितने दिनों तक छुपी हुई प्रेमिका बनाए रखोगे? मैं खुद हमारे शाही परिवार की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। उस औरत को मिल जाने पर मैं उसकी हर शर्त मान सकता हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि रानी का पद उसे छोड़ना होगा। यह कैसी बात हुई? मेरे घर में ऐसी संतान कहां से आ गई? प्यार में अंधा? यह तो बिल्कुल प्यार में अंधा होना है। और दादी माँ गुस्सा न करेंगी, मैं अभी आपके साथ छोटे राजकुमार को ढूंढने चलती हूँ। सनवान, आन आन राजा का बच्चा नहीं है। उस दिन राजा ने सिर्फ आन आन का साथ दिया था और मैं इस्तीफा देने वाली हूँ। राजा से फिर कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हें लगता है ऐसा कहकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? सपने मत देखो, यह लड़की तुम्हारे लिए है। सुंदरी, बेकार में लड़ाई मत करो, आनंद लो। तुम पास मत आना। महाराज, आप यहाँ? जुन्यान भैया, मेरी बात सुनो। तुम एक औरत हो, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? मिस वान, उसने अंदर से ताला लगा लिया है, खुल नहीं रहा। यह औरत, तो फिर कोई तरीका खोजो और इसे तोड़ो। ठीक है। उसे कुछ हो सकता है, जल्दी चलाओ। जी। जियांग यीरान, मैंने जो दवा दी है वह बिस्तर पर जाने के बाद ही उतरेगी। मेरी सलाह है कि तुम शांति से बाहर आ जाओ, इससे तुम्हें कम परेशानी होगी। बहुत गर्मी है। औरत, आज तुम बच नहीं सकती। तुम्हें लोगों को लुभाना पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा, खुद को होश में लाना होगा। जल्दी करो। ठीक है। औरत, मिस, खुल गया। अब तुम आराम से मजे करो। रुको, जुन्यान भैया, मरना चाहते हो? जियांग ईरान, तुम ठीक हो? कुछ हुआ? नालान जुन्यान, जियांग ईरान, मेरी रानी सिर्फ तुम्हारी ही होगी। माँ, इतने सुंदर फूल देखकर उसका मन अच्छा हो जाएगा ना? वो बच्चा अभी तक नहीं दिखा। बच्चा? ये लोग चुपके चुपके घूम रहे हैं, कहीं अपहरणकर्ता तो नहीं? नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। क्या यह मेरा प्यारा परपोता नहीं है? क्या वह रोज स्कूल से यहाँ से नहीं गुजरता? अभी तक क्यों नहीं मिला? पर दादी, शायद वो जल्द ही आ जाए। देखिए, इतने सारे लोग एक पीले छोटे बैग वाले बच्चे को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। भगवान रक्षा करें मेरे प्यारे परपोते को, जल्द मिल जाए। चलो आसपास देखते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ठीक है। आनन, अंकल मेंग, मेरा प्यारा परपोता, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। ओ मेरा प्यारा परपोता। परदादी, आप हो? हाँ, मैं हूँ। तुम छोटे राजकुमार हो? आसमान टूट गया। मैंने राजा को सोते हुए देख लिया। हिलना मत, थोड़ी देर और सो लेते हैं। राजा, मुझे माफ करना, मैंने अपनी हैसियत से बाहर जाकर आपका अपमान किया। मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी, मैंने आपको छू लिया। आप जो चाहे सजा दें, मैं तैयार हूँ। वैसे कल रात मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। आपने मुझे बचाने के लिए इतना कुछ खो दिया। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। जियांग ईरान, पहले मैंने आपको गलत समझा था, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? क्योंकि हम दोनों ने गलती की है, तो अब बराबर हो गया, कोई किसी का कर्जदार नहीं। जियांग ईरान, बेवकूफ न बनो, मैं तुम्हें राजकुमारी का दर्जा देना चाहता हूं। मेरी भावनाएं, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? आपकी राजकुमारी। राजा, महारानी ने कहा कि छोटे राजकुमार मिल गए हैं। वे आपको और जियांग साहिबा को दरबार में बुला रही है। दादी,
तुम्हारी बातें मुझे पता चल गई हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट करना होगा। केवल छोटे राजकुमार की माँ ही राजकुमारी बन सकती है। यह तो होना ही चाहिए। दादी, मैंने पहले ही कहा था उस औरत को जो चाहिए वह मिल सकता है, लेकिन राजकुमारी का पद केवल जियांगी रान का होगा। राजा, मेरी हैसियत कम है, मैं आलसी और खाने की शौकीन हूँ, और मैं बिल्कुल अनुशासन में नहीं रहती। मैं राजकुमारी कैसे बन सकती हूँ? मैं कहता हूं तुम बन सकती हो, तुम योग्य हो। तो क्या तुम इस औरत के लिए यहाँ तक कि राजगद्दी भी छोड़ सकते हो? मेरी राजगद्दी किसी की भी कुर्बानी से नहीं, खासकर अपने प्रियजन की हासिल की जाएगी। प्यारे पोते, बाहर आओ। आनन, यह पिता तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया। माँ, आनन, सच में तुम मेरे पिता हो। इसलिए मुझे लगा तुम इतने करीब क्यों लगते हो, तो सच में तुम मेरे बेटे हो। यह कैसे संभव है? आनन की गर्दन के पीछे मेरा निशान है। नरेन राज परिवार का विशेष चिन्ह, चंद्र चिन्ह और जेनेटिक रिपोर्ट भी दिखाती है कि वे दोनों सगे पिता पुत्र हैं। यह बहुत ही संयोग है। रान रान, घूम फिर कर तुम ही तो हो। यह मैंने विशेष रूप से शीर्ष वस्त्र डिजाइनर से बनवाया है, और राज परिवार की 10% संपत्ति, 1 अरब की कीमत, साथ ही 3 हवेलियां, कई लग्जरी कारें, घुड़साल, अंगूर के बाग आदि। यह तुम्हारी विशेष सहायिका है, तुम्हारी देखभाल के लिए। रानी जी, नमस्ते। रान रान, भविष्य में कुछ भी चाहिए हो, बस मुझे बताना। यह रानी का पद मैं नहीं चाहती। बेटी, ये चीजें पसंद नहीं? बताओ क्या चाहिए? दादी तुम्हें सब कुछ देंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। महारानी माँ, रानी की जिम्मेदारी बहुत भारी है, नियम बहुत है। मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, बस आन के साथ खुश रहना चाहती हूँ। माँ, आनन, मुझे पता है तुम हमेशा पापा को ढूंढना चाहते थे। अब पापा मिल गए, वो भी राजा। तुम यहाँ रह सकते हो। आनन को सिर्फ माँ चाहिए। अगर माँ रानी नहीं बनेगी तो आनन भी राजकुमार नहीं बनेगा। आनन, मुझे पता है नरेन परिवार को वारिस मुश्किल से मिलता है। आन भी परिवार का एकमात्र राजकुमार है। तुम बहुत महत्व देते हो, लेकिन अगर तुम हठपूर्वक आन की कस्टडी लेना चाहोगे तो मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं छोड़ूंगी। आनन माँ के साथ रहेगा। यह क्या बात हुई? रान रान, मुझे पता है आन को तुमने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं राजा के नाम पर वादा करता हूं, जब तक तुम न कहो, पूरा नरेन परिवार तुमसे कस्टडी नहीं छीन सकता। आन, चलो हम चलते हैं। रान रान, आन, रान रान, बेटी, तुम कुछ भी कर सकती हो मेरी प्यारी बहू, और प्यारे पोते को भी नहीं रोक पाई। माँ, फिर भी अपना घर सबसे आरामदायक होता है। बिल्कुल सही। रैन, चीनी नववर्ष आने वाला है। मैं और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत सारा तुम्हारा पसंदीदा खाना खरीदा है। क्या तुम इस बार नववर्ष पर घर आओगी? आनन को गर्भ में आए हुए बहुत समय हो गया है। मैं बहुत दिनों से वापस नहीं गई हूँ। रैन, अगर काम अभी भी उतना ही व्यस्त है तो वापस न आना भी ठीक है। मुख्य बात तो यह है कि अपना ख्याल रखना। हाँ, बिल्कुल सही। पापा, मैं कल ही वापस आ रही हूँ। अरे वाह, और मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। सच में?
हम अभी सामान पैक करते हैं, तुम्हारे आने का इंतजार है। बहुत अच्छा। आखिरकार मैं दादा दादी से मिल पाऊंगी। जुनियान भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैंने जियांग ईरान के साथ सिर्फ मजाक किया था। मैं उसे सच में चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। सुनवान, क्या तू मुझे मूर्ख समझता है या अपनी दुष्टता को स्वाभाविक मानता है? जुनियान भैया, यह तो मैं हूं जो बचपन से तुम्हारे साथ पड़ी हुई हूँ। मैंने अपना सारा ध्यान तुम पर लगा दिया है। तुम ऐसे एक तुच्छाम व्यक्ति के लिए मेरे साथ इतना क्रूर क्यों बन गए? मेरे मामलों में तुम्हारा दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही मैं आजीवन अविवाहित रहूं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। महाराज, कृपया इस बात पर विचार करें कि मैंने शाही परिवार के लिए ईमानदारी से 18 वर्षों तक सेवा की है। इस बार उसे माफ कर दे। मेरी नजर में यह 18 साल तक दूसरों की ताकत का सहारा लेकर डींगे मारना था। इन 18 वर्षों में तुमने कई बार रिश्वत ली है और अपनी ताकत के बल पर दूसरों पर अत्याचार किया है। तुम पिता पुत्री दोनों सचमुच एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे कोई है। सुन परिवार की सारी संपत्ति जब्त करो और कानून के अनुसार सुन परिवार के पिता पुत्री को आश्रय कारावास से नहीं। जुनियान भैया, मैं गलती कर बैठी, मैं जेल नहीं जा सकती। महाराज, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। जुनियान भैया, महारानी माँ ने बुलाया है। क्या अनन ने नहीं कहा था कि आज महारानी माँ से विदा लेगी? दोपहर 4 बजे यहाँ मिलना था, अभी तक आया क्यों नहीं? रैन रैन, परदादी माँ, हमने तय किया था अगर इस बार गाँव जाकर माँ ने पापा को स्वीकार नहीं किया तो मैं फिर से चली जाऊंगी। ठीक है अनन, सब तुम्हारी मर्जी। बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए रास्ता ही बना दिया है। अगर अब भी बीवी नहीं ला सके तो वापस मत आना। तुम यहाँ कैसे? अनन, तुम क्या कर रही हो? अनन दादी के साथ महल में है। मेरा इस बार सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम मुझे पसंद करने लगो। आप नालंद देश के राजा हैं, इतना खाली समय कहाँ से मिलता है? गांव में ठंड है, आपने इतने कम कपड़े पहने हैं, जल्दी वापस चले जाइए। मैं रन रन, माँ पापा, तुम आ गई? 6 साल से नहीं लौटी यह बिटिया, मुझे तो याद से मार डाला था। खैर, आ गई तो ठीक है। अंकल आंटी नमस्ते, मैं रनरन का बॉयफ्रेंड हूँ। शाओयान, तुम लोग ठीक तो हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। किसने कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी? रन रन, तुम्हारा सरप्राइज यही है क्या? आंटी नमस्ते। देखने में तो बड़ा चुस्त और सुंदर लग रहा है, कपड़े भी अच्छे पहने हैं। ये शरीर तो मजबूत दिखता है, एकदम लगता है खेत का काम करने वाला हाथ है। बिल्कुल सही। मेरे प्यारे माँ पापा, यह तो राजा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? माँ पापा, आप गलत समझ रहे हैं, यह तो मजाक कर रहा है। रन रन, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? शहर जाकर बिगड़ गई हो क्या? रन रन, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। शाओयान, चलो अंकल के साथ घर चलो। रुकिए रुकिए अंकल आंटी, इस बार मैं जल्दी में आया था, कोई तोहफा भी नहीं लाया। कुछ दिनों में मैं भिजवा दूंगा। आंटी तुम्हारी खातिरदारी करेगी। सच में? तो फिर मैं पीछे बैठता हूँ। चलो चलो, चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ नालंद देश का राजा होकर गांव में रह पाता है या नहीं। धीरे, जल्दी नहीं है। शाओयान, यह रहा हमारा घर। चलो अंदर खाना खाएंगे, जल्दी आओ। चलो 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 चलो। अरे वाह, खाना खाएंगे। शाओयान, यह एप्रन पहन लो, तुम्हारे कपड़े खराब न हो जाएं। माँ पापा, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, मेरी पसंद की हर चीज बनाई है। हाँ बिल्कुल। अरे बिल्कुल सही। यह स्कार्फ नहीं है, इसे ऐसे नहीं पहनते। यह बच्चा कुछ भी पहने सुंदर लगता है। हमारी रनरन तो सचमुच खजाना पा गई। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है। और सुनो, यह क्या है? ये तो गांव की खास चटनी है, सब्जी में डुबोकर।
बहुत स्वादिष्ट लगती है। आओ चक्कर देखो। हाँ, हम गांव वाले ऐसे ही खाते हैं। वांग तो बहुत नखरे करता है, यह देहाती चटनी तो बिल्कुल नहीं खा पाएगा और चला जाएगा। कैसी लगी? सचमुच स्वादिष्ट है ना? बिल्कुल सही। आओ और खाओ और खाओ। मेरा बिस्तर, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। जियोयान, आज रात तुम यहीं रुकोगे? माँ, यह मेरा कमरा है। पता है, पर हमारे घर में और कोई कमरा नहीं है ना, इसलिए आज रात जियोयान यहीं तुम्हारे साथ सोएगा। उसे परेशान मत करना। मैं उसे परेशान करूं? माँ, आखिर तुम्हारी अपनी बेटी कौन है? आंटी, आप भी जल्दी सो जाइए। हाँ, यह बच्चा तो बहुत शिष्ट है। तुम लोग जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। वांग, यह मेरा बिस्तर है, तुम बाहर जाओ। तो मैं फर्श पर सो जाऊंगा। नहीं, मुझे ठंड लगती है, ये सारे कंबल मुझे चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। नहीं। रन, क्या तुम मुझे आमंत्रित कर रही हो? सपने देख रहे हो? तो फिर मैं सोता हूं। तो बिस्तर ही सीमा रेखा है, कोई भी पार नहीं करेगा। अगर पार किया तो तुम बाहर जाओगे। जैसा तुम कहो। जैसा मैं कहूँ का क्या मतलब? अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें अभी बाहर जाना चाहिए। शुभ रात्रि रण। ये खेत का काम आपसे नहीं हो पाएगा। समय बर्बाद मत कीजिए। क्या करना है बताओ। चलो, जब करना ही है तो मैं नर्म नहीं रहूंगी। आखिरकार तुम्हें समझ आ जाएगा, हम दोनों अलग हैं। चुपचाप चले जाओ। आप तो पूरे धूल में हैं, छोड़ दो। कोई बात नहीं। ये पूरी शकरकंद की जमीन हमारी है। फावड़े से एक एक करके खोदनी होगी आज बस। हल्के से 3 एकड़ खोद लो। 6 साल पहले ये शकरकंद पहुंचाने के लिए ही वो महल में गई थी ना। मैं और माँ पापा तीनों मिलकर एक दिन में 2 एकड़ से ज्यादा नहीं खोद पाते। क्या हुआ? डर गए? तो वापस जाओ। और क्या करना है? 3 एकड़ सच में खत्म कर दिया उसने। ये सारी लकड़ियां फाड़ दो। लकड़ी फाड़ना ताकत के साथ साथ तरीका भी चाहिए। आम आदमी से नहीं फटेगी। तुम तो इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा। ये आदमी सच में कुछ भी जल्दी सीख लेता है। बस करो, तुम तो ऊंचे ठिकाने के राजा हो, ये सब करने लायक नहीं हो। लायक नालायक नहीं, बस मेरी मर्जी है। अगर ये सब करने से मैं तुम्हारे थोड़ा और करीब आ सकता हूं तो मुझे मजा आएगा। बस मर्जी की बात है। छोटी यान, तू यहाँ लकड़ी क्यों फाड़ रही है? चाचा चाची, अरे देखो तुम्हारा यह हाल। जियांग ईरान, क्या तूने ही इसे ये काम दिया? हाँ। तू हर रोज नई उलझन खड़ी करती है। प्राण बिटिया, सुना है तू ही लेकर आई थी लोगों को मेरी शकरकंद की जमीन उजाड़ने। जल्दी से वापस कर दे मेरी। सरपंच जी, मैंने अपनी ही जमीन पर शकरकंद खोदी है, वो आपकी कैसे हो गई? 5 साल पहले गांव के पूरब वाली जमीन मेरी हो गई थी। ये सब क्या मामला है?
तुम्हारे माँ बाप ने मुझे बेच दी थी ना। ये जमीन तो तुम्हारी जान थी ना। बहुत पैसे दिए होंगे। 1 एकड़ 1000 रुपए। हमारी जमीन पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। उस समय के भाव के हिसाब से कम 10,000 रुपए 1 एकड़ होने चाहिए थे। ये तो सीधी है। रान रान, थोड़ा नुकसान सह लो। गांव से निकाले जाने से तो बेहतर है। हाँ, लूट है। सुन लो, हमारे गांव में यही भाव चलता है, 1000 रुपए। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा दिया गया है। नालान देश में जबरदस्ती जमीन खरीदना बेचना एक गंभीर अपराध है, एक बार पकड़े जाने पर 20 साल से शुरू होगा जेल की सजा होगी। कहा क्या जबरदस्ती? वे खुद माने हुए थे। और तुम कौन हो? एक गरीब लड़का मुझे कानून सिखा रहा है। इस इलाके में मैं ही कानून हूं। नहीं, सरपंच। ये रैन रैन का बॉयफ्रेंड है। उसे हमारे गांव के नियम नहीं पता। माफ करना। हट जाओ। चूंकि बात साफ हो गई है तो जल्दी करो। शकरकंद मेरे घर पहुंचा दो और साथ ही मेरे लिए 1 लाख रुपए भी तैयार करो, मेरी जमीन के घिसावट शुल्क के लिए। जमीन का घिसावट शुल्क? यह तो सीधा लूट है। बकवास बंद करो। लाओ जान, ये पैसा दोगे या नहीं? मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि मैं तुमसे वो सारी जमीन वापस ले लूंगा। कितनी बड़ी बात करती हो। रैन लड़की बाहर कुछ साल रही और दुनिया का अंदाजा ही भूल गई। रैन रैन वह हमेशा शाही रसोई में सामान पहुंचाता है। उसकी राजा के सचिव झो सचिव से बहुत अच्छी जान पहचान है। हम उसे दुश्मनी मोल ले लेंगे तो मानो झूठ सचिव से ही दुश्मनी हो गई। सिर्फ गांव में ही नहीं, पूरे नालान देश में हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ, तो तुम जो सचिव के आदमी हो। अब पता चला। समझदार बनो, जल्दी पैसे निकालो, मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें नालान देश से बाहर निकाल दूं। एक बार निकाल कर तो दिखाओ। ओ औरत, तुम जान देकर खेल रही हो। मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुमने मुझे मारा, तुम्हारी खैर नहीं। अंदर आओ। ये गांव के सबसे खतरनाक 3 गुंडे हैं। अब तो बर्बादी आई। सरपंच यह लड़का नासमझ है, आप दया करें। भाग जाओ। अगर तुम्हारा कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। देर हो चुकी। उसे पीटो, मार डालो। इन कुछ लोगों से मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। शाओयान, वाह, कमाल है। तू लड़ने में अच्छा है। जाओ जाओ, हथियार लेकर आओ। ठीक है, आज मैं तुम्हारा ये घर तोड़कर रख दूंगा। तुम सिर्फ एक सरपंच हो, दूसरों का घर तोड़ने का क्या अधिकार है? मैं झूठ सचिव का आदमी हूं। मुझे क्या डर? सरपंच, नहीं तोड़िए। ये घर हमने ईंटगारे से बनाया है, ढका हुआ। हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। सरपंच, आप इसे तोड़ देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हमें अपनी गलती का एहसास है, आप दया दिखाइए। तुम कहाँ रहते हो? मुझे क्या परवाह। आज मैं न सिर्फ तुम्हारा ये घर गिराऊंगा, बल्कि तुम्हें गांव में भी रहने नहीं दूंगा। चाचा चाची, आप चिंता न करें। इस घर को वह 1 इंच भी नहीं हिला सकता। 1 इंच भी? मैं तुम्हें दिखाता हूं। आगे बढ़ो। नहीं, नहीं कर सकते। सचिव जो, आपका स्वागत है। आपको यहाँ आने का समय कैसे मिला? यहाँ कुछ दुष्ट लोग उपद्रव कर रहे हैं। ये इमारत अवैध है। मैं इसे गिराने की योजना बना रहा था। वांग? नहीं, सचिव झो। क्या आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं? उसके कपड़े देखो, फटे पुराने, गरीब आदमी। वो वांग कैसे हो सकता है? वांग का अपमान करने की हिम्मत तुम्हारी कितनी जाने हैं? मैंने वांग को नाराज कर दिया। उन्हें हिरासत में ले लो। उनके अपराध के अनुसार सजा दो, कोई रियायत नहीं। हाँ, वांग, मैं अंधा था। मैंने गलती की। कृपया मुझे क्षमा कर दें। उपहार लेकर आओ। ठीक है। चाचा चाची, ये 3 विला और 1 सब्जी फार्म है। मेरी तरफ से आपके लिए उपहार। हमें दे रहे हैं? इतना पैसा? वांग, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। रैन रैन मेरी भाभी रानी है। ये उपहार कुछ भी नहीं है। मैंने अभी हाँ नहीं कही है। रानी, तो हम राजा के ससुर और सास बन जाएंगे। पत्नी,
तुम्हारी माँ बहुत खुश है। अंदर जाकर आराम करो। अंदर जाकर आराम करो, जल्दी। उनकी मानसिक सहन शक्ति ज्यादा मजबूत नहीं है। वांग, इस बार आपकी वजह से सब ठीक हुआ। मुझे उम्मीद है आप मुझे एक उपहार देंगे। उपहार? तुम क्या चाहती हो? लेकिन बहुत महंगा मत चुनना। आखिरकार मैं इसे खरीद नहीं सकता। उसका मतलब क्या है? क्या वह चाहता है कि मैं उसे चूमूं? पहले भी तो चूमा है। बस कुत्ते के काटने जैसा समझो। तुम्हारा उपहार। दरअसल मैं कहना चाह रही थी, मुझे आशा है आप मुझे एक ऐसी चीज देंगे जो आपने खुद बनाई हो। कुछ भी चलेगा, लेकिन आपका अभी का व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। तुम माँ पापा, आप क्या कर रहे हैं? जियांग ईरान, वांग के सामने तुम इतनी बेदबी कैसे कर सकती हो? चाकू कांटा रख दो। यह स्टेक हमने खास तौर पर खरीदा है, ताजा जानवर का। चख कर देखिए। और क्या खाएंगे? हम तुरंत ले आते हैं। जी। अंकल आंटी, इतना झिझकिए मत। मुझे शाओयान कहिए। यह कैसे हो सकता है? पहले हमने बहुत बेइज्जती की थी। हाँ, सही कहा। मैं रामरान का बॉयफ्रेंड हूं, आपका छोटा हूं। बैठ जाइए। अंकल आंटी, रान रान, मैं आपसे मिलने आया हूं। तुम चिनियान हो ना? कितने सालों बाद देखा, बिल्कुल सुंदर लड़का बन गए हो। यह यहाँ क्यों आया? अंकल आंटी, ये तोहफा मैंने खुद आपके लिए चुना है। आज एक नई पहचान भी सामने ला रहा हूं। रान रान का बॉयफ्रेंड। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? फिर ये कौन है? कजिन, तुम यहां? कस कजिन, वह तो रानी माँ के भाई का पोता है। हमारी बेटी तो आमतौर पर कोई लड़का ही नहीं लाती, और आज एक साथ तो वो भी ऐसे कद और रूप वाले। दोनों ही इतने अच्छे। अगर फिर गलत पहचान बताओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। मेहरबानी नहीं दिखाऊंगा। रान रान ने अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं माना। मैं ही उसके लिए सबसे सही हूं। खाना है तो बैठो, नहीं तो बाहर जाओ। अरे बाप रे, तुम दोनों कितने बचकाने हो। इसमें आपस में क्या मुकाबला कर रहे हो? मैंने जियांग परिवार में 3 साल खेती का काम किया है। कजिन तो आराम से रहते हैं, वो मुझसे नहीं जीत सकते। आज मेरा हाथ ठीक नहीं चल रहा, देखना थोड़ी देर में जला दूंगा। जल गया। अंकल, 2 एकड़ जमीन का काम पूरा। बहुत मेहनती हो तुम। कजिन, तुमने तो बहुत तेज खोद डाला। लकड़ी फाड़ने में मैं माहिर हूं। मैं नहीं मानता कि इस बार तुम जीत जाओगे। अंकल, मेरा काम खत्म। शाओयान बड़े कमाल के हो। खेती का काम मुझसे भी बेहतर करते हो। इतने जवान हो पर सेहत ठीक नहीं। शाम हो गई है, अब बस करो। रान रान, मुझे एक और मौका दो, मैं जरूर उसे हरा दूंगा। ठीक है, समझ गए। अब घर चलो। भैया, साथ नहीं चलोगे? मैं यहीं रहता हूं रणरण के साथ। तुम इतनी जल्दी कमरे में क्यों आ गए? आंटी ने बुलाया था। ओ माँ, तुम तो सच में मेरी असली माँ हो। शर्माओ मत। तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो मैंने नहीं देखा? बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं।
रणरण, तुमने सोचा मेरे लिए क्या गिफ्ट लाओगी? नहीं, कुछ नहीं। मैंने तो पहले ही उसके लिए दुपट्टा बुन लिया था। मैं पागल हो गई हूं। दूं, न दूं, दूंगी। बताओ रणरण को श्याम से प्यार है कि नहीं? बेटी, तुझे पता नहीं? जरूर है ना। चिया, परेशान कर दिया। आखिर दूं कि न दूं? रणरण, ये दुपट्टा तुमने बुना है ना? थोड़ा बदसूरत है, पर मुझे ऐसा ही पसंद है। यह मैंने खुद के लिए बुना है। झूठ बोल रही हो। ये तो मर्दों वाला है और तुम्हारे आसपास मैं ही एक मर्द हूं। कोई और है क्या? कहीं ये तुमने भैया के लिए तो नहीं बुना? उसने मांगा था, उसने हमारे घर की मदद की थी ना। पर यह दुपट्टा एक रात में नहीं बन सकता। तुमने पहले ही बुना था क्या? वह ठंड में था ना। उसे यहाँ कुछ हो गया तो मुझे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रणरण, तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। और यह दुपट्टा दूं भी या नहीं, मैंने तय नहीं किया। बुरा हाल है दर्शन भैया, तुम्हारे घर में आग लग गई। आग? कैसे लगी? क्या हुआ? रणरण, तुम लोग आ गए। लगता है रसोई में आग लगी है। चाचा, क्या तुमने देखा? एक लंबा पतला आदमी बाहर भागा। इतनी बड़ी आग में इंसान तो क्या, मुर्गी बत्तख भी नहीं निकल सकती। मतलब भैया अभी भी अंदर है? उसने कहा रणरण ने खाना बनाया था। अब रणरण को उसका हुनर दिखाएगा। वह कभी खाना नहीं बनाता, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए थी। सब मेरी गलती है। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। रणरण, शांत हो जाओ। अंदर सब आग ही आग है। अंदर जाते ही मौत हो जाएगी। हाँ, तुम मुझे कैसे शांत कराओगे? अगर उसे कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना? तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर मैंने उसे खाना बनाने के लिए नहीं कहा होता, तो उसे कुछ भी नहीं होता। प्यार की बातों में जबरदस्ती नहीं चलती। जबरदस्ती नहीं थी। उस दिन मैंने देखा कि उसने कम कपड़े पहने थे। मुझे डर था कि उसे सर्दी हो जाएगी, इसलिए मैंने खास तौर पर एक बनाया। सर्दी होने पर तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहती थी कि उसे तकलीफ हो। सब मेरी गलती है। मुझे भागना नहीं चाहिए था। सब मेरी गलती है। रणरण, तुम। हाँ, मुझे उससे प्यार है। शायद मुझे बहुत पहले से ही उससे प्यार होने लगा था। क्यों रो रही हो? इतनी आसानी से नहीं मरती। वैंग ठीक है। हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तो तुमने अभी जो कहा वह सच था? तुम्हें प्यार है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बच्चा अब सच में अच्छा है। लेकिन यह तो गलत है। जूनिया ने सब्जियां खरीदी तो रसोई में आग कैसे लगी? ज्यादा शांत किया तो फिर से चूल्हा बंद करना भूल गए। प्यारी, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मेंगकिनियान, यह आदमी फिर विदेश चला गया। चाहे वह विदेश न भी जाता, तब भी तुम मेरे ही होते। आखिरकार तुम मुझे मफलर बहुत पहले ही बना चुकी थी। पहली बार बनाया है, ज्यादा अच्छा नहीं आया, थोड़ा बदसूरत है। बहुत बदसूरत है, लेकिन मैं मजबूरी में स्वीकार कर लेता हूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत पहनो। रैन रैन, यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। रुको, मैं फर्श पर सोता हूं। फिश पर क्यों सोना? आज रात बिस्तर पर सो।
मुझे यह चाहिए। शियाओयान के हाथ पैर हैं। तुम उसकी सेवा मत करो, तुम जल्दी खाओ। बस उसे पसंद आए। झींगा छीलना क्या बड़ी बात है। लो। जुन्यान, अब साल के अंत में 1 महीना बाकी है। तुम लोग साल के अंत का मौका देखकर शादी कर लो। बढ़िया। हमारे गांव में मेरी उम्र के लोग दादी बन चुके हैं। तुम लोग जल्दी शादी कर लो, अगले साल इसी समय। मैं भी दादी बन सकूंगी। माँ पापा, एक बात है जो मैंने हमेशा आपसे छुपाई है। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी दादी बनने वाली हूँ? मेरा एक बच्चा है, 6 साल का। मेरा ही है। गुइंग, गुइंग, गुइंग। हे भगवान, यही है राजमहल। इंटरनेट पर दिखाए गए वीडियो से तो कहीं ज्यादा शानदार लग रहा है। तुम्हारी यह फूहड़ हरकत देखकर बेटी का मुंह काला कर दिया। राजा, नमस्ते। लोग कहाँ हैं? कहा था न कि यही हमारा इंतजार करेंगे। माँ पापा, दादा दादी, नया साल मुबारक हो। जियांग आनान। दादा दादी, जियांग ईरान फिर से आप लोगों को मारने वाला है। दुनिया का सबसे प्यारा पोता, बचाओ। जियांग ईरान, हिम्मत है तो मार कर दिखा। ये बच्चा इतना सुंदर है और बातें भी इतनी अच्छी करता है। बहुत प्यारा है। आओ, दादा गोद में लेते हैं। हाँ ससुराल वालों, मुझे भी आनान बहुत पसंद है। जुन्यान के बचपन से कहीं ज्यादा प्यारा है। रानी माता, झिझकने की जरूरत नहीं। अब से यह घर आपका अपना घर समझिए। दादा दादी, परदादी, आप सब है आनान के सबसे पसंदीदा लोग। अब से हम है दुनिया के सबसे बसे खुशहाल परिवार। देखो तुम्हारा बेटा कितना घमंडी हो गया है। इतने सारे लोग उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब तो शायद मैं उसकी एक उंगली भी नहीं हिला पाऊंगा। यह तो हमारा बेटा है ना। रान रान, शुक्रिया मुझे एक पूरा परिवार देने के लिए। माँ पापा, आप लोग क्या कर रहे हो? चलो चलो, रात के खाने की तैयारी रसोइयों ने पूरी कर ली है। चलिए सब बैठ जाए। क्या हुआ रान रान? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फिर से परदादी बनना पड़ेगा? हम फिर से दादा दादी बनने वाले हैं। क्या बात है?